बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल एडवर्टाइजमेंट और पीपीसी। ठीक है, तो ये क्या होता है और कैसे काम करती है और क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो इसको जनाब हम इन डिटेल पढ़ते हैं। अच्छा जी, पहले वो कहता है कि इंटरनल एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, कि एडवर्टाइजिंग अ जॉब इंटरनली ऑफन हैपन्स व्हेन अ एम्प्लॉयर वांट्स टू क्विकली एंड चीपली मूव स्टॉक बिटवीन एग्जिस्टिंग पोजीशंस। वही बात कि इंटरनल एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है एक सिस्टम के अंदर रहते हुए उन चीज़ों की, ठीक है, पोजीशंस बदल देना। लाइक अमेजोन पर जो इंटरनल एडवर्टाइजमेंट या पीपीसी की हम बात करते हैं, तो इसमें कुछ यूं होता है कि एक प्रोडक्ट है, वो 25वें पेज पे पड़ी है और उसने हाई बिडिंग पे कर दी, सबसे ज़्यादा पे किया अमेजोन को। तो फिर अमेजोन क्या करता है, वहीं सिस्टम के अंदर अपने प्लेटफॉर्म अमेजोन के अंदर ही रहते हुए उस 25वें पेज पर पड़ी हुई प्रोडक्ट को उठाकर ऑर्गेनिक वाले भी जो टॉप पे पड़े हैं उनसे भी ऊपर, सबसे ऊपर दिखा देता है। मतलब एक सिस्टम के अंदर उनकी पोजीशंस को बदलना, अंदर ही अंदर उनको उतार चढ़ाव लाना, एडवर्टाइज करना उनको, ये इंटरनल एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। तो इसके बाद जनाब, जी, ये हो गया इंटरनल एडवर्टाइजमेंट। और पीपीसी, पीपीसी क्या होता है कि पीपीसी कुछ ऐसा सिस्टम है कि जिसमें अमेजोन को हम पे करते हैं, पे पर क्लिक के हिसाब से, पे पर क्लिक के हिसाब से पे करते हैं। और इस उसमें जो है अमेजोन हमें, हमारा 25वां पेज है, 10वां है, 8वां है हमारी प्रोडक्ट का, लेकिन जब हम उसको पीपीसी चलाते हैं और पे पर क्लिक हम उसको पे कर रहे होते हैं, बिडिंग लगाते हैं, तो वो अमेजोन क्या करता है, हमारी प्रोडक्ट को 25वें पेज से उठा के, फर्ज करें हमारी जो बिडिंग है वो, उसमें हम तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, एक बंदा बैठा है $1 पर क्लिक, पे पर क्लिक पे कर रहा है, सेकंड वन इज 95 सेंट कर रहा है, फिर तीसरे नंबर पे हम हैं, हमने 90 सेंट लगाई हुई है उसकी बिडिंग। तो वो क्या करेगा, सबसे टॉप पर $1 वाला, फिर 95 सेंट वाला, फिर हमारा तीसरा नंबर होगा उस पर, पेज पर, फर्स्ट पेज पर। तो उसको अभी उधर अमेजोन पे जाकर भी देखते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं कि पीपीसी स्टैंड फॉर पे पर क्लिक, अ मॉडल ऑफ इंटरनल मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग इन विच एडवर्टाइजर पे अ फी ईच टाइम व्हेन ऑफ देयर एड्स इज क्लिक। जब उसका एड क्लिक होता है, उस एड पर कोई भी बायर आके क्लिक करता है, उसका डिटेल पेज ओपन करता है, तो वो उसको कहते हैं कि इसको क्लिक पड़ गया है, वो उस क्लिक की, उसकी डिटेल पेज पर जाने की उसको फी पे करनी पड़ती है अमेजोन को। कि उसके बायर ने, एक बायर ने आकर उसके डिटेल पेज को ओपन किया, विजिट किया, डिटेल देखी, इस चीज की इसकी, इस चीज के चार्जेस पे करेगा अमेजोन को। और क्यों करेगा, क्योंकि उसकी रियल पोजीशन तो 25वां पेज था, वो 25वें पेज से यहाँ पहले पेज पे आया, तीसरी पोजीशन में या दूसरी चौथी में। तो ये होता है जनाब, essentially is a way of buying visits to your sites rather than attempting to earn those visits ऑर्गेनिकली। तो वही बात है कि इससे आप जो है ना, ये एक तरीका है विजिट्स बाय करने का, कि आपकी साइट पर या आपकी जो लिस्टिंग है, आपकी जो प्रोडक्ट है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बायर आते हैं, विजिट्स करते हैं, और इसमें आप विजिट्स खरीदते हैं। और इन विजिट्स को खरीदने का मकसद ये होता है कि जब आपकी प्रोडक्ट ऊपर शो हो रही होती है, तो फिर जो भी बायर आता है वो अगर आपको क्लिक करता है, आपके डिटेल पेज पर जाता है, तो उससे आपको कन्वर्जन के चांसेस मिलते हैं, अर्न करने के, यानी सेल में कन्वर्ट होने के, उस विजिट को
वो जो विजिट है वो सेल में जब कन्वर्ट होता है तो उसको कहते हैं कन्वर्जन मिलना, सेल कन्वर्जन मिलना, उससे आप अर्न करते हैं। तो इसी तरह जनाब, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा किसी प्लाजे की। तो आप किसी भी प्लाजे की बात कर लें, उसमें सर जो इसमें फर्स्ट। एक सवाल है मेरा। जी जनाब। ये ऊपर इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग में कह रहा है कि चीपली मूव स्टाफ बिटवीन एग्जिस्टिंग पोजीशन। ये स्टाफ की बात कर रहा है, ये थोड़ा वो सा समझाएं मुझे जी ये। जी, उसको हाँ, उसको स्टाफ कैसे उस मूव कर रहा है ये, थोड़ा ये मैं बताएं। बताता हूँ, वो उसने एक एग्जांपल दी है उसकी। वो ऐसे है, स्टाफ की बात इस तरह कर रहा है कि फर्ज करें एक डिपार्ट है, ठीक है, एक ऑफिस है, एक ऑफिस की बात करते हैं, एक ऑफिस है, उसमें एक बंदा है हमारे पास, असिस्टेंट मैनेजर की बात करते हैं, एक असिस्टेंट मैनेजर है, एक मैनेजर है। तो वो जनाब अच्छा काम नहीं कर रहा, जबकि एक असिस्टेंट मैनेजर है वो अच्छा काम कर रहा है, उसकी निस्बत से उसकी छुट्टियां भी कम है, लापरवाही भी कम है। तो हम क्या करते हैं, हम उसी दफ्तर के अंदर रहते हुए बाहर से ना कोई बंदा लाते हैं, ना बाहर जो है पैनाफ्लेक्स लगाते हैं कि यार हमें बंदा चाहिए, मैनेजर चाहिए कोई अच्छा वगैरह वगैरह, नहीं। हम क्या कर रहे होते हैं, इंटरनली यानी अपने ऑफिस के अंदर से ही एक बंदे की जो है वो उस चेयर से, असिस्टेंट मैनेजर से उठा के मैनेजर वाले टेबल पे, मैनेजर वाली चेयर पे ला करके बिठा देते हैं। हाई रैंक पे आ जाता है, उससे असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर हो जाता है। जबकि मैनेजर की लापरवाही और उसकी अपना काम ना करने और छुट्टियों की वजह से उसको हम डिग्रेड करते हैं, असिस्टेंट मैनेजर पे ले जाते हैं। तो इस तरह इंटरनल एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है किसी भी फील्ड में, किसी ऑफिस में। लेकिन जहां हम अमेजोन पढ़ रहे हैं, तो अमेजोन की इंटरनल एडवर्टाइजमेंट क्या होगी कि वो जो 25वें पेज पे प्रोडक्ट पड़ी है, उसको किस बिहाफ पे पकड़ के ले आएगा, यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे शो करवाएगा अमेजोन, कि जो जितना उसको पे करेगा, जैसा कि ऑफिस के अंदर जो जितना पे कर रहा था, असिस्टेंट मैनेजर अच्छी अटेंशन अच्छी सर्विस पे कर रहा था और अच्छे से अपनी जो है जॉब को निभा रहा था, तो इसलिए उसको वहां मैनेजर किया गया। इसी तरह यहाँ 25वें पेज पे पड़े हुए वेजिटेबल कटर को, हेलमेट को इसलिए फर्स्ट सेकंड या थर्ड नंबर पे, और वो भी फर्स्ट पेज पे लाया गया है क्योंकि उसने सबसे ज्यादा पे किया है। क्या वहां उसने अटेंशन पे की थी, अपने खिदमात पे की थी असिस्टेंट मैनेजर ने, जबकि यहाँ पर अमेजोन की दुनिया में उसने वेजिटेबल कटर या हेलमेट वाला जो सेलर है उसने सबसे ज्यादा पे किया है, बिडिंग पे की है, चार्जेस पे किए हैं, हाई बिडिंग लगाई है, इसलिए वो सबसे ऊपर आ गया। अब समझ आइए। जी सर, समझ आ गई। वो ओवरऑल यानी इंटरनल एडवर्टाइजमेंट से मुराद क्या है, उसका ये मकसद था। तो इसी तरह अगर हम बात करते हैं किसी प्लाजे की, तो किसी प्लाजे की बात करें तो आपने देखा होगा ग्राउंड फ्लोर पर एक प्रोडक्ट, एक शूज है, कोट है, पेंट कोट है, कुछ भी है, उसकी प्राइस अगर वो है 12,000 है, 12,000 है, तो वही सेकंड पे जाएंगे उसकी 10,000 होगी, थर्ड पे जाएंगे उसकी 8,000 होगी, फोर्थ पे जाएंगे वो आपको 7,800 में मिलेगी, वही चीज जो 12,000 में फर्स्ट फ्लोर पे मिल रही थी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि वो जो ग्राउंड फ्लोर होता है वो टक्कर का फ्लोर होता है, टक्कर की शॉप्स होती हैं, और ग्राउंड फ्लोर में फिर जो एंट्रेंस की मेन शॉप होती है, फिर उसका जो रेंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, मतलब 80,000 कह लें, लाख कह लें, इस तरह का होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि जो ही अब हर बायर जो जाता है उसको नहीं पता होता उसकी लंबाई चौड़ाई का, या अंदाजा नहीं होता कि ये चीज ऊपर मिलेगी या नहीं, या कुछ लोग होते हैं जल्दी में होते हैं तो वो वहीं से चीज बाय करके गए। तो यही सिस्टम यहाँ पर होता है, यहाँ पर अमेजोन की दुनिया में होता है। वहां एक बंदा 80,000 नीचे 80,000 फेयर पे कर रहा है, उसका रेंट पे कर रहा है,
शॉप का, तो वही उसी साइज की शॉप थर्ड फ्लोर पे बंदा उसको 40,000 में लेके बैठा है, 35,000 में लेके बैठा है। तो इसी तरह ये जो हायर रेट पे कर रहा है, हायर रेंट पे कर रहा है यहाँ पर बंदा, और नुक्कर अपना टक्कर की दुकान लेके बैठा है सामने, जो भी बंदा एंटर होता है सारा डिस्प्ले उसको उसका मिलता है, और फौरन उसको कन्वर्जन मिलती है। जितने भी लोग, वो लोग जो जल्दी में होते हैं या जिनको चीज़ एक ही नज़र में पसंद आ जाती है, बस ये है कि अब इसके पास वैरायटी थोड़ी होनी चाहिए, और फिर वो लोग जिनको उसकी प्लाजे की या मॉल की लंबाई चौड़ाई का इल्म नहीं होता, या इसमें कौन से और ब्रांड हैं या कहीं और से भी मिल सकता है, किसी और फ्लोर पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो वो भी यहाँ से शॉपिंग कर लेते हैं। तो इट मीन के जो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड और थर्ड फ्लोर है, उनकी निस्बत इस ग्राउंड फ्लोर की पहली जो टक्कर की दुकान है, इसकी सेल सबसे ज्यादा होती है। किस बेस पे? क्योंकि ये रेंट, हाई रेंट पे कर रहा है, मेन पे बैठा है। मेन पे बैठने की मेन वजह उसकी हाई रेंट पे करना है। इसी तरह जो बंदा 25वें पेज पे होता है लेकिन हाई रेंट पे करके, हाई बिडिंग लगाकर, चार्जेस पे करके टॉप पे आता है, टॉप 3 में, टॉप 5 में आ रहा होता है, और वो भी फर्स्ट पेज पर, तो उसको जो है ना, उसकी सेल कन्वर्जन ज्यादा होती है, उसकी वो जो विजिट्स होते हैं वो कन्वर्ट ज्यादा होते हैं सेल में। और वहाँ वो 80,000 रेंट पे कर रहा था, यहाँ ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्जेस पे कर रहा है, किसकी मद में? इन टर्म ऑफ योर पीपीसी और पीपीसी बिडिंग। क्लियर यहाँ तक? जी सर, क्लियर है। ओके जी, ये क्लियर है। तो अब हम देख लेते हैं थोड़ी इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, कि लाइक हमारे पास सर जो है एक क्वेश्चन है। जी जैसे जनाब। कि जैसे कि इसे पर क्लिक के ऊपर जो पे करना पड़ता है ना हमें सेलर को, तो सबका इक्वल ही कट होता है पर क्लिक पे, या सबका सबकी क्या है? डिफरेंट? मतलब जो पर क्लिक पे जो पे करना पड़ता है ना, जो हाँ कटती है हाँ एसेंट्स, जी, हाँ तो जी। सबके सेम रेट्स होते हैं कि अलग अलग होते हैं? नहीं नहीं, अलग अलग होते हैं ना भाई। जितना जो ज्यादा हाई पे करेगा वो मेन पे आएगा। अब एक बंदे ने $1 लगाया हुआ था, हमारा 90 सेंट था, सही, हम तीसरे नंबर पे थे, हमने देखा भाई हाई बिडिंग, हमने वन जी पॉइंट जी सर, वो तो समझ में आ गया, जितना ज्यादा हम पे करेंगे हम फर्स्ट रैंक करेंगे वहां पर। लेकिन मैं हाँ। पूछ रही हूँ जो पर क्लिक पे कट होता है ना, कट, वो सबका सेम कट होता है या सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है सर? नहीं नहीं, डिफरेंट होगा ना, जितनी आपकी लगी होगी बिडिंग वही कट होगी ना। अब समझ आई है कि नहीं? हेलो? नहीं आई। नहीं आई? मुदस्सर मैं भाई जरा समझाएं, मुदस्सर भाई, मैं जरा इधर मार्केट ओपन कर लूं, आप समझाएं इनको। जी जी, वो सर के समझाने का मकसद ये है कि रैंक करने के लिए जितने ज्यादा हम पैसे लगाएंगे ना, तो $2 अगर हम लगाते हैं तो हम उससे पहले शो होंगे जिसने $1 लगाया है, जाहिर है हमारी प्रोडक्ट उससे ऊपर शो होगी। तो कटने की मैडम बात करी है, तो कटने के भी उस हिसाब से ना, अगर हमने $2 लगाया तो हमारे $2 ही कटेंगे। अगर हमने $1 लगाया तो $1 कटेगा। जिस हिसाब से हमारी प्रोडक्ट शो होनी है, हमारे पैसे भी उस हिसाब से कटने हैं। और दूसरा इसमें फिर 3 किस्म की स्ट्रेटजीज है, जब भी सर यार थोड़ा पढ़ाएंगे। नेट बंद करो भाई। 3 किस्म की स्ट्रेटजीज हैं जो बंद नहीं आप करना, मेन बंद नहीं करना, ओ भाई अब उन अपना पे से बंद माइक करो। ऑफ कर ले। माइक आसिफ अपना माइक म्यूट करो। म्यूट कर ले भाई। ठीक है। तो इसमें 3 किस्म की स्ट्रेटजीज होती है। एक होती है डाउन ओनली, मतलब एक अप एंड डाउन होती है, एक डाउन ओनली होती है। मतलब डाउन ओनली ये है कि जो हम लगाएंगे अपना रेट $2, वो भी सर ने आपको पढ़ाना है। तो अगर हम देखेंगे कि अगर लोग हमारा इस हिसाब में नहीं जा रहा कि हमारे $2 कटने चाहिए, तो वो अमेजोन उसको खुद ही, उसके एल्गोरिदम्स होते हैं, उसके हिसाब से हमारा रेट कम कर देगा अगर हमारा $2 वहां लगने की जरूरत नहीं है। अगर अप एंड डाउन है तो उस हिसाब से हमारा जितना ज्यादा लगना चाहिए उसको उतना अप ले जाएगा, डबल कर देगा, 100% कर देता होता है।
मतलब अगर उधर से स्ट्रेटजीज बढ़ी है, किसी ने हमारे कंपटीटर ने लगा दी ज्यादा, तो अमेजोन हमारा 100% बढ़ा देगा। मतलब हमने $2 लगाए, 100% तक बढ़ा सकता है। अगर हमने $2 ऑलरेडी लगाए हैं और अगर हमारी स्ट्रेटजी अप एंड डाउन लगी हुई है, तो फिर हमारे $4 भी कट सकते हैं। तो सर तो ऐसा है कि जितने ज्यादा हम पे करेंगे उतना ज्यादा ही पर क्लिक पे कट होगा, लाइक दिस? मैडम जितनी हम लगाते हैं ना, अगर हम लगाते हैं $2 वाली स्ट्रेटजी, तो हमारे दो अच्छा डॉलर एक मिनट, मेरा यह इसमें से एक और सवाल है, अगर हम $2 लगाते हैं तो कितनी मरतबा क्लिक किया जा सकता है? पहले मुझे ये बताया, फिर मैं दूसरा सवाल करूँ। क्लिक किया जा सकता है, ये आपका क्वेश्चन ही गलत है। क्लिक हमें जितने पड़ेंगे, अगर उधर 100 बंदे आके क्लिक करते हैं, तो हमारे उस हिसाब से पैसे कटेंगे, 100 बंदों के एक्चुअली हिसाब से। एक्चुअली एक्चुअली बात दरअसल कुछ यूं है कि ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी जब हम आगे मूव हाँ करेंगे जी। अभी। तो उसके बाद ये कितने दफा क्लिक हो सकता है, उसमें आप डेली बजट रखते हैं। फर्ज करें आपने 1.2 रखा, आपने हाई किया, पहले 90 सेंट था, फिर 1.2 किया, फर्स्ट नंबर पे आप शो हो रही हैं। लेकिन होता क्या है, फिर आप साथ में एक कॉलम होता है, एक सेल होता है, उसमें डेली बजट आपने रखना होता है। डेली बजट जब आपका खत्म हुआ तो आपकी वो खत्म हो गया जनाब, उसके बाद आपका एंड हो जाएगा पे आपकी। चले जाता है। जी। तो अभी हम इसको देखते हैं, इंशाल्लाह फिर आपको समझ आएगी। बाद में देखिएगा जो कोई क्वेश्चन होगा तो आप अभी लिखें ज़रा, और इसको देखें। ये स्क्रीन शेयर है। अब सबसे पहले तो ये देख लें, ये ऊपर जो होता है, यहाँ पर इस कॉर्नर में जो ब्रांड का नेम शो हो रहा होता है, और ये नीचे उसकी एक ही ब्रांड की 3 प्रोडक्ट्स हैं, 3 लिस्टिंग्स हैं, ये शो हो रही हैं। अब इसने क्या किया हुआ है, इसने पूरे ब्रांड पर लगाई हुई है पीपीसी। तो जब इस तरह की पोजीशन होती है तो एक कॉर्नर में, यहाँ ये राइट कॉर्नर में स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, एक ही जगह पर लिखा हुआ होता है, उसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं, 2 3 4, तो उन पर वो पीपीसी चल रही होती है। तो साथ एक कॉर्नर में स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। इसके बाद बात आती है जनाब आपकी, ये स्पॉन्सर्ड है, ये भी स्पॉन्सर्ड है, मतलब आपकी ये जो पिक्चर होती है इसके नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ था। ये सबको नजर आ रहा है, आसिफ भाई और माजिद भाई? जी सर, नजर आ रहा जी सर, नजर आ रहा है। ओके जी। अब बात है यहाँ, अब ये देखें, ये फर्स्ट रॉ ब्रांड था, अब सेकंड रॉ में जनाब ये स्पॉन्सर्ड पड़े हैं 4 प्रोडक्ट्स। इसके बाद ये ऑर्गेनिक वाले हैं, मतलब इनने कोई पीपीसी नहीं चलाई हुई, ये ऑर्गेनिकली यहाँ पर पड़े हैं, इनकी ऑर्गेनिकली पोजीशन अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, और क्या कहते हैं दूसरा, रैंकिंग अच्छी है। तो ये बात यहाँ तक आ गई। अब ये जो है हमारे पास स्पॉन्सर्ड वाले, इनको हम अगर ओपन करें डिटेल पेज तो इनको क्लिक पड़ जाएगा। तो ये सीन होता है। तो अब हम चलते हैं अपनी पीपीसी की तरफ। सर इसमें एक छोटा सा सवाल कि अब एक यूजर है, मैं हूं, मैंने एक ही प्रोडक्ट को मुख्तलिफ औकात में सुबह या कहीं शाम को क्लिक किया, तो वो उसके लिए तो वो एक कंसिडर हो गया ना एक क्लिक। तो वो इसके नहीं, ये लिमिट भी है ऐसी कि कोई एक और यूजर आया तो मतलब वो ऐसी कोई एल्गोरिदम में है चीज के नहीं एक दफा ही भाई क्लिक किया जितने, जाता? नहीं, जितने मर्तबा क्लिक करेंगे उतने ही क्लिक पड़ेंगे उसको, जितने ही यूजर आएंगे। ठीक हो गया, हाँ मतलब जी। कोई उसमें ये नहीं कि मैं हूं या कोई दूसरा, बस वो आया, नहीं, उसने कोई इशू क्लिक नहीं किया, है। उसको पढ़ गए। ठीक जी हो जी गया। बिल्कुल। अच्छा जनाब, ये हो गई आपकी पीपीसी पे पर क्लिक का सीन हो गया। इसके बाद है जनाब के व्हेन शुड यू एक्टिवेट अमेजोन पेपर क्लिक पीपीसी, कि आपको कब चलानी चाहिए। वो कहता है कि वी रिकमेंड दैट यू एक्टिवेट योर अमेजोन पीपीसी एज सुन एज यू हैव अ न्यू लिस्टिंग। तो जब भी आप न्यू लिस्टिंग आपकी लगे तो आप पीपीसी चलाएं। लेकिन साथ में फिर एक और बात भी करता है कि टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ योर अमेजोन पीपीसी कैंपेन you can wait till your listings has 3 to 5 reviews also। वो कहता है कि जब तक आपकी एक मुअस्सर कुन जो पीपीसी चलाने के लिए, अब तब तक इंतज़ार कर लें जब तक कि आपकी लिस्टिंग जो है 3 से 5 रिव्यूज़ हासिल ना कर ले। जब वो कर ले तो फिर उसके बाद चलाएं। तो ये जो होता है 5 रिव्यूज़ हासिल करने का जो सिस्टम होता है, वो ERP अर्ली रिव्यू प्रोग्राम होता है, उसमें आप एनरोल होते हैं। तो वहाँ से भी आपको मिल जाते हैं, अगर आप कहीं से बाहर अपने सोर्स ना भी लड़ाएं तो वो ERP से भी आपको मिल जाते हैं।
जी, इसमें हमारे गोल क्या होते हैं कि आवर गोल टू गेट ग्रेटर नंबर ऑफ क्लिक्स एंड सेल्स, कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रोडक्ट को क्लिक किया जाए। क्यों किया जाए? ताकि हम सेल हासिल कर सकें। फिर है जनाब कि आउटकम क्या होता है, टू इम्प्रूव आवर ऑर्गेनिक रैंकिंग। अपनी ऑर्गेनिक रैंकिंग जो होती है, जो रियल पोजीशन होती है, उसको बेहतर करने के लिए हम ये चलाते हैं पीपीसी। और एक्शन बिड एग्रेसिवली, हम किस तरह ये कर सकते हैं, इसमें हमें कैसे करना होता है कि बिड एग्रेसिवली चलाते हैं। जब हम अपनी बिडिंग करते हैं हाई लेवल की, तो तब मतलब आसानी से हमारी प्रोडक्ट जो है ऊपर ऊपर शो होती है, सबसे ऊपर। जी जनाब। अब अब हमारे पास है कि डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन पीपीसी। इम्प्रेशंस है, नंबर ऑफ टाइम्स समवन व्यूज योर एड्स। तो जितने लोगों की नज़र से आपका ऐड गुजरता है, तो उसको ये इम्प्रेशंस मिलते हैं। फिर बात आती है क्लिक्स की, कि नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन क्लिक्स ऑन एन ऐड। तो ये जितनी बार कोई क्लिक करता है, तो इसको कहते हैं इतने क्लिक्स हो गए। तो सीटीआर क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, कि सीटीआर क्लिक थ्रू रेट, दिस इज एक्सप्रेस्ड एज अ percentage and are determined by the number of clicks divided by the impression। यानी जितना नंबर ऑफ क्लिक्स होते हैं, तो उसको इम्प्रेशन पर जो डिवाइड किया जाता है, तो ये सीटीआर निकलता है। इसके बाद है जनाब सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। तो ये क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक? दिस इज डिटरमिन्ड बाय डिवाइडिंग द मनी स्पेंड ऑन एड्स बाय एड क्लिक्स स्पेंड, एडवर्टाइजिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय क्लिक्स ऑन योर प्रोडक्ट एड्स। तो इसमें जनाब आपकी जितनी भी अमाउंट होती है, स्पेंड की गई होती है इसके लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, उसको जब डिवाइड करते हैं आप जितने क्लिक्स पड़े होते हैं, तो ये कॉस्ट पर क्लिक निकल आती है, कि पर क्लिक आपका कितने का पड़ा है। अच्छा, तो यानी कि सर एंड में पता चलेगा कि हमारा पर क्लिक पे कितना कॉस्ट पड़ा है, ऐसा कुछ? जी, तो वो आपको जब आप देखते हैं, अपना निकालते हैं कि कितने क्लिक्स पड़े हैं और इस पर स्पेंड मनी कितनी, रकम कितनी स्पेंड हो चुकी है, तो फिर वो आपको अंदाजा हो जाता है कि एक क्लिक का रिपोर्ट जी, रिपोर्ट रिपोर्ट। निकालते हैं। हाँ, रिपोर्ट उसको आप डेली देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको सारा हर चीज़ नज़र आती है रिपोर्ट के अंदर। इसके बाद है जनाब आपका कीवर्ड, कि कीवर्ड क्या होता है, द सर्च टर्म यू बिड ऑन इन ऑर्डर टू प्लेस योर एड्स इन एन एड चैनल। कि कहता है कि जिस वर्ड पर, ठीक है, आप बिडिंग लगाते हैं अपने इसमें एड्स पर क्लिक करवाने के लिए अमेजोन में, तो वो जो वर्ड होता है वो कीवर्ड कहलाता है। या कीवर्ड एक खास वर्ड होता है, या वो वर्ड होता है जो आप अमेजोन पर कोई भी बायर सर्च करता है किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए, या निकालने के लिए, या खरीदने के लिए। तो वो जो वर्ड होता है, खास वर्ड, खास प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है, उसको उस प्रोडक्ट के लिए कीवर्ड, चाबी वर्ड कहते हैं। मतलब वो एक चाबी की मानद काम करता है, कि आपने जाके हेलमेट लिखा, उसने हेलमेट की सारी मार्केट ओपन करके आपके सामने रख दी। इसके बाद है जनाब कि कॉस्ट स्पेंड, द मनी स्पेंड ऑन कैंपेन, ये ओवरऑल वो कॉस्ट हो गई। इसके बाद है टारगेट आइडियंस क्या होते हैं, कि टारगेट आइडियंस होते हैं कि द ग्रुप्स ऑफ पीपल विद स्पेसिफिक इंटरेस्ट, इंटेंट्स, लोकेशंस, एटीसी ऑफ दोज यू आर ट्राइंग टू रीच ऑनलाइन विद योर एड्स, डिपेंडिंग ऑन द एड प्लेटफॉर्म, फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन वगैरह। तो टारगेट ऑडियंस वही होते हैं जिनको आप टारगेट करते हैं, मतलब वो डिफरेंट लोकेशन से हो सकते हैं, उनकी एजेस डिफरेंट हो सकती हैं, इस तरह। तो इसके बाद जनाब आता है हमारे पास अकॉज। एकॉज क्या होता है, ये होता है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल। तो एकॉज इज अ रेशियो ऑफ टोटल एड स्पेंड to targeted sale. The formula to calculate it is as follows: a cause is equal to ad spend divided by ad revenue। ठीक है, इससे जितना रेवेन्यू हासिल हुआ,
मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये इससे एकॉज निकल आता है आपका। यू कैन इजीली कैलकुलेट एकॉज इफ यू यूज सेलर प्रॉफिट डैशबोर्ड एंड प्रोडक्ट डैशबोर्ड्स, तो वहां से भी आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद है जनाब रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स, तो ये क्या होता है? Return on advertising spend measures the effectiveness of your digital advertising campaign. uh, it's a benchmark measure to help retailers evaluate which ad methods are working and how they can improve future advertising effort। ठीक है, कि आपकी जो एडवर्टाइजिंग स्पेंड है उस पर रिटर्न क्या आ रहा है, आप उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। रिटर्न ऑन एडवर्टाइजमेंट से, एडवर्टाइजिंग से ये शो होता है। तो अब जनाब हमारे पास आ गया नेक्स्ट जो है कि पीपीसी की टाइप्स कितनी हैं, ये काम कैसे करती है, इनकी बिडिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं, उसकी तरफ चलते हैं। ये कुछ ऊपर टर्म्स थी जो हमने पढ़नी थी वो पढ़ ली। जी जनाब, तो ये है, सबसे पहले है स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड्स है, फिर उसके बाद है स्पॉन्सर ब्रांड एड्स है, फिर है स्पॉन्सर डिस्प्ले एड्स। तो इसमें ये होता है कि जैसा कि हमने देखा अभी कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड्स, ये एक प्रोडक्ट पर लगा हुआ है, एक प्रोडक्ट को स्पॉन्सर किया गया है, तो ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड है। ये स्पॉन्सर ब्रांड एड्स है, यानी उसमें ब्रांड को जो है स्पॉन्सर किया गया है पूरे को। और जो आपका स्पॉन्सर डिस्प्ले एड्स होते हैं, ये होते हैं मतलब अमेजोन से बाहर की दुनिया में अमेजोन ही स्पॉन्सर करता है इनको, मतलब वो हमसे चार्जेस लेगा, लेकिन अमेजोन की बाहर के जो प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन है, फेसबुक है वगैरह, उनके साथ बात होती है, तो वो बाहर की दुनिया में हमारी मार्केटिंग करता है अमेजोन, तो वो स्पॉन्सर डिस्प्ले एड्स में आते हैं। इसके बाद आती है जनाब पीपीसी एड्स, पीपीसी एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजमेंट टाइप्स। तो इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं जनाब, वो हम पढ़ चुके हैं। Sponsored product ads are a top of the funnel brand awareness tool and function on the keyword, commonly used to promote प्रोडक्ट लाइन और बेस्ट सेलर। सही है, ये वही बात है कि उसका जो आपकी प्रोडक्ट होती है, एक प्रोडक्ट पर ये ऐड लगता है। जो स्पॉन्सर्ड ब्रांड होता है, इसमें मुकम्मल ब्रांड आपका स्पॉन्सर होता है, यानी उसमें 3-4 प्रोडक्ट्स उसकी जो भी होंगी, जो वो ऐड करेगा अपनी, वो भी साथ में शो हो रही होंगी। और सबसे मेन चीज़ उसका ये लोगो जो होता है वो शो होता है, उसका नाम शो होता है, ताकि जो लोगों की वो मशहूरी एडवर्टाइजिंग सबसे पहले करते हैं कि जहां भी हमारा नाम आए फौरन क्लिक करे हमारे बायर के माइंड में कि ये फलां ब्रांड है, तो वो अपने नाम की भी और लोगों की भी साथ में एडवर्टाइजिंग करते हैं। जी जनाब, स्पॉन्सर्ड ब्रांड इज अ पीपीसी ad designed to increase visibility of your brand among customers shopping for products like yours. These ads appear in Amazon search results and feature your brand logo। वही बात है कि ब्रांड लोगो भी इसमें शो होता है, कस्टम हेडलाइन एंड मल्टीपल प्रोडक्ट्स, और मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है इसमें शो हो रही होती हैं। और जो स्पॉन्सर डिस्प्ले एड्स है, स्पॉन्सर डिस्प्ले एड इज अ सेल्फ सर्विस डिस्प्ले advertising solution that helps you grow your business and brand on Amazon by engaging shoppers across the purchase journey on and off Amazon। मतलब Amazon से हट के इसकी जो होती है स्पेशली उस टर्म में आता है ये स्पॉन्सर डिस्प्ले एड्स आपका। जी जनाब, अब हमारे पास नेक्स्ट है जनाब कि बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं इसकी। जी, ऊपर जितनी भी थी वो टर्म्स थी, वो जनरल आपका इसका कह लें आइडिया था आपकी पीपीसी का, उसमें यूज होने वाली टर्मिनोलॉजीज थी। अब हम जा रहे हैं प्रॉपर पीपीसी की तरफ और उसकी बिडिंग स्ट्रेटजीज की तरफ। जी जनाब, ये फर्स्ट वन है कि डायनामिक बिड्स डाउन ओनली, ये लिखा हुआ है।
डाउन ओनली। ये डाउन ओनली क्या होता है, इसमें कुछ यूं होता है कि हम जो है अमेज़न को अख्तियार देते हैं डाउन ओनली करने का। ठीक है, इसको इसमें ये होता है कि हम उसको अख्तियार देते हैं कि वो हमारी जो बिडिंग होती है उसको डाउन कर लेता है। वो जब उसको अख्तियार देते हैं उसका फ़ायदा क्या है, उसका फ़ायदा ये है कि जब अमेज़न को लगता है कि वो हमें कन्वर्जन नहीं मिलने वाली यहाँ पर, अमेज़न का एल्गोरिदम कैसे जांच पड़ताल करता है, हमारे कीवर्ड्स, हमारी हिस्ट्री और उसके साथ बायर की सर्च हिस्ट्री और बायर की सर्च से उसको अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है, हमारा जो हेलमेट है, इसको कन्वर्जन नहीं मिलने वाली। तो फिर वो क्या करता है कि उसको जनाबे वाला हमने अख्तियार दिया होता है डाउन ओनली का। फर्ज करें $1 हमारी बिड लगी हुई है, तो वो उसको डाउन ओनली करता है, वो 70 सेंट पे ले आता है। जो ही 70 सेंट पे नीचे करता है, तो जबकि वहां हमारी $1 बिडिंग लगी हुई है और वो थर्ड नंबर पे हमें शो करवा रहा था। मीन के ये जो बिडिंग वाला है आपका पेज यहाँ पर, ये फर्ज करें हमारी वो थी। जो ही उसने 70 सेंट किया, हमने उसको अख्तियार दिया हुआ है डाउन ओनली का। और जब उसने देखा कि उस अमेजोन के एल्गोरिदम ने कि ये जो बायर आया है और ये जो हमारा हेलमेट है JBM का, इसमें वो मैच नहीं कर रही, कि नहीं लग रहा कि इसको कन्वर्जन मिलेगी, तो वो जूं ही $1 से 70 सेंट करेगा, तो ये हमारी जो प्रोडक्ट होगी ये कहीं नीचे चली जाएगी, बहुत ज्यादा पीछे चली जाएगी। जब पीछे जाएगी तो इस तरह हमें क्लिक नहीं पड़ेगा, और क्लिक नहीं पड़ेगा तो हमारा फायदा होगा, हमारी बचत हो जाएगी। इस पॉइंट की समझ आई है कि नहीं आई? ओके करें अगर आ गई है सबको। जी सर। जी सर, आ गई है। जी सर। ओके ओके, तो इसकी ऐसे अगर आप एग्जांपल लेते हैं, फर्ज करें कि अक्सर हमारे साथ होता है कि लाइक कोई भीड़ आ गया हमारे सामने बिल्कुल ऐसे फेस के ना, तो हम झुक गए या साइड पे हो गए। तो जो ही हम झुके या साइड पे हुए, तो वो गुजर गया और वो हमें मतलब टक्कर नहीं लगी उसकी, और उसने काटा नहीं। तो इसी तरह जब वो आएगा बंदा और अमेजोन बायर आएगा, अमेजोन के एल्गोरिदम को लगेगा कि इनकी जो है ये जो टक्कर है या क्लिक है फजूल का जाएगा, उसमें कन्वर्जन नहीं मिलने वाली, तो वो डाउन ओनली का अख्तियार हमने उसको दिया है। तो वो जैसे हम नीचे झुकते हैं, चेहरा शरीफ चेहरा नंबर झुकाते हैं या साइड पे होते हैं, ठीक है, भीड़ गुजर जाता है, एक्सीडेंट नहीं होता हमारा, नहीं टक्कर नहीं होती। तो इसी तरह जनाब वो 70 सेंट उसने किया, जो ही 70 सेंट किया तो वो जब बिडिंग झुकी तो ऑटोमेटिकली उसकी रैंकिंग भी झुक गई, कम हो गई, मतलब वो आगे चला गया। सही है, जो ही आगे गया तो वो बच गया क्लिक पड़ने से। तो अब उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वन इज डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन। तो अप एंड डाउन में क्या करते हैं, ऊपर वाले को हम पढ़ लेते हैं पहले कि योर बिड्स विल बी डिक्रीज्ड व्हेन Amazon determines your bid would not likely win the ऑक्शन। मीन वही कन्वर्जन अगर आपको नहीं मिलने वाली तो वो डाउन ओनली कर देगा। अब दूसरी पढ़ते हैं, अप एंड डाउन है इसमें। इसमें वो कहता है कि Amazon will raise or lower your bid depending on the competitors bids and whether you have the likelihood of winning। अच्छा जी, इसमें वो कहता है कि अगर आपका Amazon को लगता है कि यहाँ नहीं होने वाला, अख्तियार हमने उसको डबल दे दिया अप एंड डाउन का, अप एंड डाउन का अख्तियार दे दिया, और Amazon को लगता है कि आपको कन्वर्जन नहीं मिलने वाली तो उसने डाउन कर दिया। और जहां Amazon को लगता है आपकी हिस्ट्री और उसकी सर्च हिस्ट्री जो है हमारे बायर की, उसको लगता है कि यहाँ इसको कन्वर्जन मिलने वाली है, तो फिर वो क्या करता है, आपकी अगर बिडिंग कम है, फर्ज करें आपकी $1 है, लेकिन यहाँ हाई बिडिंग जो है $1.5 लगी हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको 100% तक बढ़ा सकता है। मीन $1 आपने लगाई हुई है तो वो उसको $2 तक लेके जा सकता है। $2 तक जूं ही करेगा तो 1.5 पहले टॉप वन है, फिर
1.45 है, 1.3 है, 1.35 है, 1.3 के बाद 1.25 है, इस तरह जो लोग बैठे हैं जितने भी, जो ही वो 100% मैक्सिमम कर सकता है, तो अगर 100 नहीं भी करता तो वो 1.6 ही कर देता है, तो 1.5 है टॉप वन, तो हम उस 1.5 से भी ऊपर चले जाते हैं सबसे ऊपर, और इस तरह हमें क्लिक पड़ेगा, और जब हमारी डिटेल पेज पे वो बायर आएगा तो अमेजोन को लग रहा था कि इसको कन्वर्जन मिलेगी, तो फिर उम्मीद है हमें 70-80% चांस है कि हमें कन्वर्जन मिल जाएगी। फिक्स बिड, तो फिक्स बिड में क्या होता है कि आप जो फिक्स कर देते हैं, आप कहते हैं कि जनाब फिक्स बिड पर आपने क्लिक किया, तो आप कहते हैं कि जनाब फिक्स रहेगा जो मैं लगा रहा हूँ, लाइक मैं लगाया $1, तो 1 ही रहे, भले मुझे क्लिक पड़े $1 रहे, मेरा पैसा जाता है जाता रहे, मुझे क्लिक ना पड़े ना पड़े $1 रहे, कोई ज़रूरत नहीं है इसको अप करने की या 100% तक बढ़ाने की या ऊपर लेकर जाने की। तो ये बात यहाँ तक ख़त्म हुआ चाहती है, और इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारे पास है कि ऑटोमेटिक देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपीसी कैंपेन। उसमें दो टाइप्स कौन सी हैं, एक है ऑटोमेटिक कैंपेन एंड देन नेक्स्ट जो है वो है मैनुअल टारगेटिंग। ऑटोमेटिक टारगेटिंग है जिसमें हम ऑटोमेटिक इसके हवाले कर देते हैं अमेजोन के सिस्टम को, और वही अमेजोन कीवर्ड्स को निकालता है और लगाता है, और जबकि दूसरा जो सिस्टम है वो मैनुअल है, हम थोड़े समझदार हो जाते हैं और फिर हम कहते हैं नहीं भी हम मैनुअली इसको करेंगे। तो अब हम उसको नेक्स्ट देखते हैं। वो कहता है जनाब पीपीसी कैंपेन के स्टेप्स टू रन पीपीसी कैंपेन, तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो अब हम यहाँ देख लेते हैं कि ये जनाब जो स्पॉन्सर्ड है ये हर एक आइसक्रीम स्कूप के नीचे अलग से सर्कल में वो स्पॉन्सर लिखा हुआ है, तो ये प्रोडक्ट्स वो है स्पॉन्सर्ड है, एक एक प्रोडक्ट स्पॉन्सर हुई है अलग अलग। तो जब आप आते हैं उस पर आपको दिखाया गया था ब्रांड स्पॉन्सर, मैं दोबारा भी आपको दिखा देता हूँ, मतलब इसमें उसकी 2-3 या 4 जितनी भी होंगी प्रोडक्ट्स होंगी, एक कॉर्नर पे स्पॉन्सर लिखा हुआ होगा और ऊपर उसका लोगो भी साथ इंक्लूड होगा। तो इसके बाद जनाब हम इसके स्टेप्स देखते हैं अब। जी जनाब, मेन मेन डैशबोर्ड पर आप आएंगे, मेन डैशबोर्ड पर आने के बाद अपने एडवर्टाइजिंग का टैब है, कैटलॉग है, उसके बाद इन्वेंट्री है, ऑर्डर्स वगैरह है, उसके बाद जो फोर्थ वन है एडवर्टाइजिंग। अपने एडवर्टाइजिंग में आना है, एडवर्टाइजिंग में आप क्लिक करेंगे, उसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा और उसमें फर्स्ट पर आ रहा है कैंपेन मैनेजर, तो आप कैंपेन मैनेजर पर क्लिक करेंगे। अब ये देखें जो जो चीज़ एरो के अंदर लिखी हुई है वो यहाँ ऑप्शन है आगे नेक्स्ट, जहाँ पे एरो इशारा कर रहा है, ठीक है, बता रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, तो वो सेम स्पेलिंग सेम वर्ड सेम सेंटेंस यहाँ एरो के अंदर लिखा हुआ होगा। तो जनाब वहां लिखा हुआ है कैंपेन मैनेजर, आपने कैंपेन मैनेजर पर क्लिक किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास शो होगा। आप यहाँ येलो बटन है क्रिएट कैंपेन लिखा हुआ है, आप यहाँ से जनाब क्रिएट कैंपेन पर जाते हैं, क्रिएट कैंपेन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपके पास ये आता है, इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है, और इसमें वो पूछता है कि आपने स्पॉन्सर प्रोडक्ट करना है, स्पॉन्सर ब्रांड करना है, या डिस्प्ले एड्स चलाने हैं ऑफ द अमेजोन। लेकिन सबसे ज़्यादा यही चलता है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट चलता है, तो हम एक प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करवा रहे होते हैं तो हम वो चलाते हैं। अब यहाँ जनाब बात आ रही है ब्रांड की, कि ये एग्जांपल है कि इन स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स यू कैन शो योर all products and your brand logo also, और word sponsor is only here in a corner। तो ये ओक्सो है, अब ओक्सो का लोगो सबसे टॉप पे होता है जब ब्रांड स्पॉन्सर होता है। ये उसकी एग्जांपल आ गई। अब आपने क्या करना है, फर्ज करें हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स चला रहे हैं, तो हमने कंटिन्यू किया यहाँ से, कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें हमने क्या करना है, कैंपेन नेम देना है यहाँ पर सबसे ऊपर। जी, कैंपेन नेम देने के बाद आपने डेट देनी होती है, नॉर्मली हम स्टार्ट डेट यहाँ पर दे देते हैं,
और इसके बाद हम आते हैं डेली बजट की तरफ। यहाँ डेली बजट जितने डॉलर हमने रखना होता है वो हम सेट करते हैं। फिर नीचे टारगेटिंग है, ये ऑटोमेटिक टारगेटिंग है, ये नीचे लिखा हुआ है मैनुअल टारगेटिंग। तो हम ये फर्स्ट वन पे अभी ऑटोमेटिक टारगेटिंग को हम पढ़ रहे हैं, तो हम फर्स्ट वन को ऑटोमेटिक को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद उसको जनाब बिडिंग स्ट्रेटजी जो है वो हम देखते हैं कि वो कहता है कि स्ट्रेटजी बिडिंग स्ट्रेटजी इज बेटर फॉर रेलिवेंसी एंड टू इम्प्रूव कन्वर्जन एंड सेव बजट। कहता है कि सेल कन्वर्जन को बेहतर करने के लिए भी एक अच्छी चीज़ है जो बिडिंग स्ट्रेटजी है। और इसमें आपकी रेलिवेंसी यानी इरेलीवेंट बंदा आता है तो वो ये नहीं है कि आपको क्लिक पड़ेंगे, उसमें आपकी बचत हो जाती है। और ये बचत ये नहीं है कि 100% होती है या हर मर्तबा ये करेगा, कभी कभार वो करता है क्योंकि उसने एक मिक्सअप खाता चलाना होता है अमेजोन के एल्गोरिदम में। उसने कमाई भी तो करनी है ना, अगर वो आपको बस हर क्लिक से ही बचाता रहे तो फिर वो बचाता ही रहे ना, खुद तो ना कमाए। तो वो एक मिक्स खाता चलाता है, उसका जो एल्गोरिदम होता है, क्योंकि उसने भी खाना पीना है और बचत करनी है अपनी। जी जनाब, तो आपने डायनामिक बिड्स डाउन ओनली पर क्लिक कर दिया, ओके डन है। तो इसके बाद जनाब आप जाते हैं ऐड ग्रुप की तरफ के ग्रुप्स में अगर डिफरेंट टाइप की आपकी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं उनको आप एक ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसके बाद जनाब प्रोडक्ट को आपने कैसे लगाना है, यहाँ ये ऐड प्रोडक्ट की ऑप्शन है, यहाँ से आप सर्च पर क्लिक कर सकते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ आप एसएन या एसकेयू देंगे, नीचे ये सर्च बार जो आ रही है आपकी उसमें देने के बाद आप सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा। अगर इंटर लिस्ट है उसके बाद आगे इंटर लिस्ट आपने कोई लिस्ट तलाश की हुई है वो आप अगर लगाते हैं, यहाँ आगे देखते हैं उसको इंटर लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास जो लिस्ट होगी वो आप पेस्ट कर देंगे यहाँ पर एसेंस की। इस तरह कर सकते हैं, या अपलोड आपने करना है, बनाई हुई है कोई चीज़ फाइल बनाई हुई है उसमें सारी चीज़ें एसेंट डाले हुए हैं अपनी प्रोडक्ट्स के, तो यहाँ से आप अपलोड कर लेंगे। ऐड प्रोडक्ट मतलब मोस्टली हम यहाँ से सर्च से ही करते हैं, यानी एसन दे दिया यहाँ पर सर्च किया तो हमारी प्रोडक्ट आ जाएगी। अब ये देखें हमने एसन दिया, ठीक है, सर्च किया, यहाँ पर सर्च किया तो ये नीचे हमारी ये प्रोडक्ट आ गई है ये वाली। अब जब यहाँ प्रोडक्ट आ जाएगी तो ये एडेड का बटन है यहाँ पर, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पर जो हमारी प्रोडक्ट होगी वो राइट साइड पे चली जाएगी, मतलब ऐड हो गई है हमारी लॉन्च इसमें पीपीसी में। अच्छा जनाब, इसके बाद आती है बात कि आपने ऐड कर दी, ये राइट साइड पर ऐड हो गई। इसके बाद आपने इंटरलिस्ट की वही बात है कि आपने इंटरलिस्ट के थ्रू अगर आप ऐड करना चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को तो इस पर क्लिक करेंगे, नीचे एसेंस इंटर करेंगे जो आपने दिए होंगे, फिर उनको ऐड कर लेंगे यहाँ से ऐड बटन से, और राइट साइड पे आ जाएगी जो प्रोडक्ट आपकी ऐड हो जाएगी। अब बात बारी आती है बिडिंग की कि बिड कितनी रखनी है। तो वो जनाब ये स्पॉन्सर बिड नीचे ऑप्शन दे रहा है, ऊपर ये यहाँ आपने बिडिंग देनी है जो अपनी मर्जी से देना चाहते हैं। नीचे वो दे रहा है कि स्पॉन्सर बिड जो है वो 0.7 से लेकर आगे उसने कोई रेंज दी हुई है 1.20 आई थिंक सो, ठीक है। तो 0.70 से लेकर $1.2 तक आप लगा सकते हैं, मतलब ये रेंज चल रही है अभी इसकी। वो एक आइडिया दे रहा है, एक रेंज बता रहा है, अंदाजा बता रहा है। वो जैसे कहते हैं ना कि अच्छा बताएं आपको किस रेंज में चाहिए। कोई भी चीज़ हम लेने जाते हैं, कपड़ा है, मोबाइल है, कुछ भी, वो बंदा पूछता है आगे जो सेलर होता है, दुकानदार होता है कि आपका वो बजट कितना है या किस रेंज में चाहिए। तो इस तरह जनाब ये यहाँ बिडिंग की रेंज रेंज बता रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं जो उसने मिनिमम दी होती है उससे ज़्यादा रखते हैं, तकरीबन उनका मिड रख लेते हैं तो वो अच्छा रह जाता है हमारे।
हमारे लिए। इसके बाद हम जाते हैं लॉन्च कैंपेन पर, तो यहाँ से हम लॉन्च करते हैं तो हमारी कैंपेन लॉन्च हो जाएगी और हमारी जो प्रोडक्ट होगी वो 25वें पेज पर पड़ी थी पहले, वो अब फर्स्ट पेज पे आ जाएगी हमारी बिडिंग के हिसाब से। अगर बिडिंग जितनी हाई रखेंगे, अब 1.2 चल रही है यहाँ पर टॉप वन, तो अगर हम 1.3 रख देते हैं या 5 रख देते हैं तो बिल्कुल फर्स्ट पे आएगी हमारी। जो ब्रांड स्पॉन्सर्ड ब्रांड होगा उसके बाद जो प्रोडक्ट्स आएंगी फर्दर उनमें हमारी प्रोडक्ट्स फर्स्ट पे आ जाएगी। तो अगर हमारा कम होगा, जितना कम होगा उस हिसाब से हमारा जो नंबर या रैंकिंग बन रही होगी तो उस पे आ जाएगा। जी जनाब, इसमें ऑटोमेटिक टारगेटिंग में ज़रा ये होता है कि क्लोज मैच होता है, लूज मैच होता है, मैच टाइप होती है इसकी। क्लोज मैच में ये होता है कि क्लोजली जो चीज़ें आपकी उसमें आ रही होती हैं सर्कल में या हमारे कीवर्ड से मैच कर रही होती हैं, तो वो उन्हीं चीज़ों को उसी सर्च पर शो होगा। अगर क्लोज मैच पर है, हमने क्लोज मैच ऑन रखा हुआ है या उस पर बिडिंग लगाई हुई है, तो हमारा क्लोजली मैच करेगा। फर्ज करें हमारी कोई चीज़ है, मोबाइल स्टैंड या मोबाइल होल्डर है, तो वो जनाब जो क्लोज मैच पर रखेंगे तो जो मोबाइल होल्डर या मोबाइल स्टैंड जो बंदा सर्च करेगा तो उसमें आएगा, क्लोजली मैच करेगा। अगर हम लूज मैच में रख लेते हैं तो वो फिर कोई और स्टैंड है, मतलब किसी भी चीज़ का स्टैंड जिसमें स्टैंड का जिक्र आएगा उसमें हमारी प्रोडक्ट भी शो होगी। और जब शो होगी तो फर्ज करें एक बंदा लेने आया है लैपटॉप स्टैंड, लेकिन उसने लैपटॉप स्टैंड लिखा तो हमारा मोबाइल स्टैंड था हमारी प्रोडक्ट, लेकिन लूज मैच लगा हुआ था, तो लूज मैच की वजह से वो उसको शो हो गया तो उसने लेना नहीं है, उसने तो लैपटॉप स्टैंड लेना है, लैपटॉप टेबल लेना है। लेकिन उसकी नज़र के सामने आया, ज़रा अट्रैक्टिव पिक्चर थी या कुछ भी था, या उसका मूड था कि लेंगे कभी, चलो देख लेते हैं, चलो कभी देखने में उसने क्लिक किया तो हमें क्लिक पड़ जाएगा क्लोज अपना लूज मैच की वजह से यहाँ पर। तो ये इसकी मैच टाइप होती है, ठीक है। और इसमें जनाब आपके पास एक होती है सब्स्टिट्यूट्स की। इसमें ये होता है कि आपका फर्ज करें मटेरियल की बात कर लेते हैं। एक बॉक्स है, वुडन बॉक्स है, एक स्टील बॉक्स है। तो उसमें अगर आपके पास उसकी सर्च क्यूरी है अमेजोन पर बायर की वुडन बॉक्स, तो हमारा है स्टील बॉक्स, तो वुडन बॉक्स वाले को हमारा स्टील बॉक्स भी शो होगा। तो क्योंकि मटेरियल का फर्क आ रहा है, लेकिन बाकी जो चीज़ है, जो प्रोडक्ट है, बॉक्स है, वो सेम सेम है। तो इसके बाद कम्प्लीमेंट्स की बात आती है। कम्प्लीमेंट्स में कुछ ये होता है कि फर्ज करें हमारी प्रोडक्ट है माउस, तो एक बंदा कीवर्ड सर्च कर कीबोर्ड सर्च कर रहा है, ठीक है, कीबोर्ड लेने आया है, उसने कीबोर्ड अमेजोन पर सर्च किया है, तो उसके कम्प्लीमेंट्स अगर हम एक्टिव रखते हैं तो कम्प्लीमेंट में जनाब हमारा माउस उसको शो होगा कि मुमकिन है उसने माउस भी लेना हो, तो इसलिए ये चीज़ कम्प्लीमेंट में उसको शो हो जाएगी जब कम्प्लीमेंट हमारा ऑन होगा। जब ऑन नहीं होगा, जो जो चीज़ें ऑन रखेंगे उस पर अमल करेगा हमारा अमेजोन का एल्गोरिदम और हमें शो करवाएगा। अगर हम नहीं रखेंगे ऑन, जस्ट क्लोज मैच होगा, तो फिर वही जो मोबाइल स्टैंड या मोबाइल होल्डर या मोबाइल कैचर के नाम से जो चीज़ें या जो सर्च क्यूरी होगी, बस उसी में ही हमारी प्रोडक्ट शो होगी। तो जनाबे वाला ये आज का था थोड़ा सा मैनुअल जो हमने देखा है, सॉरी ऑटोमेटिक देखा है, ऑटोमेटिक टारगेटिंग। और इसमें ऑटोमेटिक टारगेटिंग पर जब क्लिक करते हैं तो अमेजोन का सिस्टम ऑटोमेटिकली कीवर्ड्स को पिक करता है और देखता है, सही है। उसमें हमने मैनुअली जब करना होगा तो वो हम नेक्स्ट कल देखेंगे और इसको भी रिवाइज करेंगे एक मरतबा से फिर से, तो इंशाल्लाह अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएंगी और क्लियर भी होंगी। और बाकी इसको रिवाइज भी करें और इसके स्क्रीन शॉट लेकर अपने पास रखें, और जब इस तरह आप दोबारा रिवाइज करके स्क्रीन शॉट लेंगे तो आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। और कल इसको दोबारा रिवाइज करेंगे ऑटोमेटिक टारगेटिंग से और फिर मैनुअल को भी पढ़ेंगे। जी जनाब, जाग रहे हैं, सो गए? सर सर ये आप शेयर कर सकते हैं ये जो आपने टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं? जी शेयर तो कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि ज़रा आप थोड़ी सी रिसर्च कर लेंगे ना,
तो फिर आसानी रहेगी। सर लेकिन अगर मैं हमारे कर पास सेलर अकाउंट होता तो हम वो उसको प्रैक्टिस नहीं, करते वो अभी सेलर। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, जी जी, थैंक मैं यू कर सर। दूंगा। हाँ कोई इशू नहीं है, बस ये होता है कि कभी जो बंदे होते हैं जरा काम ना करने सर वाले तो आपके पास सेलर अकाउंट नहीं है किसी का? सेलर अकाउंट है, लेकिन उसका ये उस पे सीन अगर होता आप है कि प्रैक्टिस करवाएंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा। उसकी कुछ वजूहात हैं कि सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना इसमें इसमें होती है सेक्रेसी, कि वो प्रोडक्ट्स और वो चीज़ें और यही मामला चलता रहता है। ये मेरे टीम मेंबर है मुदस्सिर भाई ना, तो हमारी टीम के साथ यही सीन होता है कि ये एक तो सिलसिला जो है नहीं करना चाहिए। एक मरतबा मैंने वो शो करवाया था एक अकाउंट ना, तो फिर कुछ आए थे सीन, तो अभी अलग से अकाउंट इंशाल्लाह क्रिएट करवा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, कि जिसमें जस्ट स्टूडेंट्स को ही वो शो करवाएंगे सारी चीज़ें, जी जी क्योंकि सर, हर ऐसा कोई अकाउंट अकाउंट हो ना जो जिसपे काम नहीं करना हो, बस सिर्फ जी स्टूडेंट्स जी के लिए हो, जी जो लर्निंग के जी लिए। जी 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 कर रहे हैं, इसी तरह कुछ अच्छा, कर रहे हैं, ठीक है सोचा सर। हुआ है। क्योंकि वो फिर एक तो डिस्टरबेंस होती है काम में, और दूसरा वो चीज़ें फिर प्रोफेशनल वाले को इधर ना हर बंदे के साथ शेयर, क्योंकि ऑनलाइन का सिस्टम है और नहीं पता होता कि सारे स्टूडेंट्स कैसे हैं या क्या बंदा कैसा है। तो फिर उसमें मतलब आपकी प्रोडक्ट जो आपने लगाई है वो लीक हो गई तो वो कोई और लगा लेगा, तो वो मतलब उसमें प्रॉफिट मार्जिन या वो सर्च वॉल्यूम या जो चीज़ें आ रही हैं या डिमांड आ रही है वो नहीं रहती। तो एक नहीं, बार ऐसा जब होता कोई निकल ब्लैंक ब्लैंक अकाउंट हो बिल्कुल, जिसपे कोई काम नहीं हो, जी बस जी हम सिर्फ प्रैक्टिस के वही लिए। वही कर रहे हैं उसका मैनेज कर रहे हैं इंशाल्लाह। बल्कि आज सुबह भी बात हुई है मुदस्सिर भाई से, तो मुदस्सिर भाई कह रहे थे भाई इसको करते हैं बैठ के इंशाल्लाह। तो ठीक है जनाब, आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से। और मुदस्सिर भाई कुछ ऐड करना चाहें आप? आई थिंक मुदस्सिर भाई बिजी है। तो ठीक है जनाब, इतना ही, और मुलाकात होती है कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। और कल इसको फिर रिवाइज करेंगे, टेंशन नहीं सर नहीं, कुछ भी आज मुश्किल नहीं है। आज और मैं आज जहां तक आज पढ़ा है ना सर, इसको खाली वो शेयर कर दें, फिर मैं जो सारा कल शेयर होगा फिर करता हूँ, नो टेंशन। और मैं ये बता देता हूँ आपको, ये देखें ये आपका आपका जो है ना, इसमें काफ़ी दो तीन टॉपिक्स और भी हैं ऊपर। तो आपका जो पीपीसी स्टार्ट हो रही है वो आपकी स्टार्ट हो रही है अ, ये स्लाइड नंबर 17 से, 17 नंबर स्लाइड से आपकी पीपीसी चल रही है। ये देखें ऊपर जो स्लाइड्स हैं, ये वाली जो हैं वो इससे अमेजोन और वो मतलब उसके डिफरेंट टॉपिक्स वगैरह उससे रिलेटेड है। तो ये जनाब आप इंशाल्लाह देखेंगे तो कोई इशू नहीं, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैं ये सेंड कर देता हूँ। ओके ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।